हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अदिति जो होती है वो कहने लगती है कि मैंने श्लोक के लिए ये शर्ट सिलवाया था, इसे तुम कमरे में रख दो। तभी वो कहने लगती है कि तुम ही इसे कमरे में रख दो, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। तभी वो कहने लगती क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। तभी आस्था कहने लगती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा ज्योति के सास और उसका पति बहुत खुश होते हैं कि ज्योति प्रेग्नेंट है। फिर ज्योति यहाँ पर काम कर रही होती तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये क्या कर रही हो, हमारे होने वाले लड़के पर इसका असर पड़ सकता है, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है ज्योति, ऐसा उससे कह रहा होता है। वही जो ज्योति होती परेशान हो जाती है कि कभी लड़की हुई तो क्या होगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सब आस्था नहीं कर रही है तो फिर कौन कर रहा है। आस्था तो उस समय वहाँ पर थी, वो कार्ड किसने मुझे दिया होगा, सौती। मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पर जाकर देखता हूँ। यहाँ पर आस्था सोचने लगती है श्लोक तो उस जगह पर नहीं जाएंगे, मैं ही जाकर देख लेती हूँ। तभी वहाँ पर ये जो अदिति होती है वो कहने लगती तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तभी आस्था कहने लगती है मैं जाकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा सुजोल जो होती है काव्या को लेकर आती है अंजलि के पास और वो कहने लगती है कि इसकी फ़ीस भरनी है और स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तभी अंजलि उसे फ़ीस दे देती है और कहने लगती है कि काव्या को स्पोर्ट्स में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग, क्योंकि अगर स्पोर्ट खेलते वक्त इसके हाथ पैर टूट गए, बड़े होकर फिर इससे शादी कौन करेगा, तुम्हें बात समझनी चाहिए सुजोल। तभी काव्या जिद कर रही होती है, फिर ये काव्या और सुजोल आ जाते हैं वर्थ के पास। वर्थ कहने लगते हैं क्या कहा आई ने। तभी जो सुजोल होती है वो कहने लगती है कि उन्होंने मना कर दिया, अगर सही तो कहा, अगर कुछ हो गया तो फिर इससे शादी कौन करेगा। वर्थ को काम आ जाता है, वो चला जाता है। यहाँ पर काव्या जिद कर रही होती है, जो कार्ड में सौती लिख कर भेजती है पहली मुलाकात जहाँ पर हुई थी उस जगह पर आओ श्लोक। तो फिर यहाँ पर श्लोक आ जाता है और याद करने लगता है कि सौती और वो यहीं पर बैडमिंटन खेला करते थे। वही आस्था को लगता है कि श्लोक नहीं आएगा, वही जाकर पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। तभी आ जाती है वो, यहाँ पर श्लोक जो होता है तो वो देख रहा होता है कि किसने आखिर ऐसा मजाक किया है, क्या सच में सौती तो नहीं है। आस्था को भी ऐसे ही फील होता है, इसलिए वो भी देखने के लिए आ जाती है कि आखिर कौन है ये सब जो कर रहा है। तभी वहाँ पर श्लोक आस्था को देख लेता है। फिर श्लोक को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी किया है ना तो ये आस्था ने ही किया है। तभी उस पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास्ट को खरीदने की और ये सब मेरे साथ मजाक करने की, तुम ये सिर्फ इसीलिए कर रही हो ना ताकि मैं तुम्हारे पास आऊँ, ऐसा वो कह रहा होता है। वो कहने लगता है तुम कितना गिर सकती हो, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने कब ख़त्म हो जाएंगे और कब तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बहुत सारी बातें उसे सुना देता है। आस्था कहने लगती है श्लोक मेरी बात का यकीन मानिए, मैं भी देखने के लिए आई थी कि आपके साथ आखिर ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन श्लोक एक नहीं सुनता। आस्था बहुत रो रही होती है, वहाँ पर ये बच्चा आ जाता है। वो कहने लगता है क्या हुआ आंटी। तभी आस्था उसे गले लगाकर भी फूट फूट कर रोने लगती है और सोच रही होती है कि ये इसने नहीं किया है, फिर भी श्लोक ने उसका नाम ले लिया। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है तो वो याद कर रहा होता है सौती के बारे में और फिर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है उसके साथ, आस्था ऐसा कैसे कर सकती है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाएगा रात हो जाती है और कोई दुल्हन का रूप ले रहा होता है। रात के 12 बज जाते हैं। आस्था जो होती है वो श्लोक का रास्ता देख रही होती है। वो कहने लगती है श्लोक अब तक आ जाने चाहिए थे, पता नहीं अब क्यों नहीं आए, ऐसा वो सोच रही होती है। फिर वो कहने लगती है काम करती हूँ, नीचे जाकर देखती हूँ। तभी उसे दुल्हन के जोड़े में एक परछाई नजर आती है जो जा रही होती है। आस्था देख बड़ी घबरा जाती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी वो घबरा जाती है, आंगन की ओर एक दुल्हन का जोड़ा पहने हुए कोई जा रहा होता है। आस्था अंजलि से कहने लगती है कि सच कह रही हो सासू माई, मेरा यकीन कीजिए कोई गया है दुल्हन का जोड़ा पहनकर वहाँ पर। तभी वो कहने लगती है कि तुम्हारा वहम होगा, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। आस्था आस्था जो होती है तो वो पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ऐसा किसने किया। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति जो होती है बैठी हुई होती है और ज्योति की बुआ जो होती है तो वो उसके पति अभी की मालिश कर रही होती है। वो कहने लगती है कि कल के दिन हमें पता चल जाएगा डॉक्टर के चेकअप करने में कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की निकली ना तो कोल्हापुर चली जाना तुम ज्योति को लेकर, और कभी लड़का हुआ ना तो फिर क्या, लड़के को ले लूँगा और इसका पहले जैसा ही हाल कर दूँगा, ऐसा वो कह रहा होता है। वो कहने लगता है फिर वारिस मिल जाएगा घर को और कितना सब अच्छा हो जाएंगे, सोच रहा होता है। ज्योति बहुत परेशान हो जाती है कि कल डॉक्टर के पास जाने पर पता चल जाएगा कि मेरे पेट में बेटी पल रही है बेटा, अगर बेटी हुई तो हमेशा की तरह वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रात हो जाती है, ड्रिंक करके श्लोक घर पर आता है। आस्था उससे संभालने की कोशिश कर रही होती है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।